दूर के ढलान को देखकर उसे एक विचार आया। उसने तुरंत कार का सिरा मोड़कर शुतुरमुर्ग की ओर बढ़ा दिया। जैसे ही शुतुरमुर्ग से टकराने वाला था, उसने तुरंत एक बिच्छू की तरह टेल स्विंग किया और फिर से खाई की ओर बढ़ा। शुतुरमुर्ग लगातार कार पर हमला कर रहे थे। कार की छत तक उड़ा दी। आखिरी बाधा भी नहीं रही। जॉनसन ने एक झटके में एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी ढलान से उछल गई। सबसे अंत में गाड़ी खाई में गिर गई और कुछ लोग दूसरी तरफ फेंक दिए गए, जिससे वे बच गए। रात में कुछ लोग एक छोटे से कस्बे में पहुंचे और एक बार में चले गए, यह सोचकर कि यूर्गेन भी यहाँ है और वह बॉक्स जिसमें रत्न थे। अचानक बार की लाइटें बुझ गईं और जब वे फिर से जलीं तो उनके आदमी ने पाया कि उसकी जेब से चाबी गायब थी। चोर भागने ही वाला था कि जॉनसन ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। उसकी बातों से लड़की को पता चला कि यह वही है जो अकेले खेल में आया था। तभी यूलागन ने एक कुल्हाड़ी फेंकी और चोर को मार डाला। थोड़ी ही देर में परिचित डिंग डोंग की आवाज फिर से आई। चोर फिर से जीवित हो गया और उसकी बाह पर जीवन रेखा में केवल 2 ही बची थी। इस समय कुछ लोग आए और जुआन माओ के सामने अपनी पहचान बताई और चोर वास्तव में जुआन माओ था। उसकी वर्तमान पहचान देवी चोर आमी है। उसी समय एक महिला एनपीसी उनकी ओर दौड़ती हुई आई। उसने जॉनसन को बताया कि यूलागन रत्न का उपयोग करके काबिबक भाइयों के साथ गठबंधन करना चाहता है, इसलिए इससे पहले रत्न प्राप्त करना आवश्यक है और उसे हराने के लिए रेगिस्तान का फल भी चाहिए। ये कहकर वह मुड़कर चला गया। लड़की और दाढ़ी वाला आदमी तुरंत उसके पीछे गए और एक रहस्यमय आंगन में पहुंचे जहां सच में रेगिस्तान का फल था। लड़की ने लटकते हुए अग्निकुंड की मदद से झटपट पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ लिया। इस समय जॉनसन और कुछ लोग कुछ ऊंट चुराकर बाहरी इलाके में तय स्थान पर मिले। जैसे ही वे इकट्ठा हुए, एक गोला आकर गिरा और पूरी टीम नष्ट हो गई। जैसे ही डिंग डोंग की आवाज आई, वे लोग फिर से जीवित हो गए। उन्होंने ऊंटों पर सवार होकर गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। देखते ही देखते वे एक खड़ी चट्टान पर पहुंच गए जहां उनके सामने कई लटकते पुल थे, लेकिन कोई भी सीधे दूसरी ओर नहीं जाता था। शैंक्सन ने बिना सोचे समझे सीधे आगे बढ़ गए, लेकिन अगले ही पल झूला पुल खुद ही हिलने लगा।